आज भगवान श्री राम आपको श्राप दे रहे होंगे कि तुम हमारे भक्त को अपमानित कर रहे हो, तुम अपने भक्त को, तुम हमारे भक्त को अपमानित कर रहे हो। भगवान श्री राम आपको जरूर श्राप दे रहे होंगे। मान्यवर, किसानों से 5 लाख रुपए बिस्वा जमीन ली गई अयोध्या में। अरे सुनो ध्यान से, किसानों से 5 लाख रुपए बिस्वा अयोध्या में जमीन ली गई और लोढ़ा ब्रदर्स ने उसी जमीन को प्लाटिंग करके 1 करोड़ 80 लाख रुपए में बेचा। आप धंधा कर रहे हैं प्रभु श्री राम के नाम पे, आप धंधा कर रहे हैं। इसीलिए अयोध्या के लोगों ने आपको हराया, इसीलिए अयोध्या के लोगों ने आपको हराया। और यही आपका चरित्र रहेगा तो पूरे देश में जनता आपको जवाब देगी, जनता आपको हराने का काम करेगी। राम के नाम में चरित्र होना चाहिए, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है। मान्यवर, मैं भाजपाइयों के लिए, भाजपाई मित्रों के लिए एक गाना गाना चाहता हूं कि देखो ऐ दीवानो ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। लेकिन हमारे भाजपाई मित्र कह रहे हैं राम राम जपना पराया माल अपना, राम राम जपना पराया माल अपना। इनका ध्यान लूटखोरी और भ्रष्टाचार में लगा। बैठ जाओ, चंदा चोरी की है तुम लोगों ने, बैठ जाओ, चंदा चोरी की है तुमने भगवान श्री राम के नाम पे चंदा चोरी की है। अटल जी के एक घटना से याद दिलाना चाहता हूं राम के नाम का महत्व। एक उनके प्रतिद्वंदी ने बयान दिया, मानव राजनीतिक प्रतिद्वंदी ने, उस प्रतिद्वंदी ने कहा अगर अटल जी को पूजा करनी है तो मेरी पूजा क्यों नहीं करते, मेरे नाम में भी राम लिखा हुआ है। अटल जी ने उसको जवाब दिया, राम हमारे लिए मर्यादा के प्रतीक हैं, राम हमारे लिए आदर्श हैं, राम हमारे लिए आराध्य हैं, राम हमारे लिए देवतुल्य हैं। अरे राम वो हैं जो पिता का वचन निभाने के लिए 14 वर्ष तक वनवास में रहे। राम वो हैं जिसने लंका का नाश किया। और राम चरित्र का नाम है, राम मर्यादा का नाम है, राम आदर्श का नाम है। राम के नाम में चरित्र होना चाहिए, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है। इसलिए राम का नाम लगा लेने मात्र से आपके गुनाह नहीं छिप जाएंगे। सुखराम नाम था ना मान्यवर, बेड के नीचे रुपया मिला था, बेड के नीचे रुपया मिला था। सारा कागज चाहिए आपको, इनके भ्रष्टाचार का कागज चाहिए सर दे दूंगा, इनको दे दूंगा। लेकिन अब मैं सोच रहा था कि अब अगर चर्चा होगी तो क्या चर्चा होगी, क्या चर्चा होगी, लोग क्या कहेंगे। अरे भाजपाइयों ने जी राम जी योजना के तहत 1000 करोड़ का भ्रष्टाचार यूपी में कर लिया। अरे भाजपाइयों ने हरियाणा में 500 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार जी राम जी में कर लिया। अरे भाजपाइयों ने महाराष्ट्र में जी राम जी के नाम पे करोड़ों का भ्रष्टाचार कर लिया। हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं, भाजपाइयों ने गुजरात में तो क्या बोलूं सर, क्या आपत्ति है इनको सर, क्या बोलूं, जी राम जी ना बोलूं सर। अब तो गुजरात में सैकड़ों करोड़ का भ्रष्टाचार भाजपाइयों ने जी राम जी के नाम पे कर लिया पूरे देश में। तो ये आप राम को सम्मान दे रहे हैं कि राम को अपमानित कर रहे हैं, आप राम को अपमानित कर रहे हैं। अरे बैठ जाओ, चंदा चोरी की है तुम लोगों ने, बैठ जाओ, चंदा चोरी की है तुमने भगवान श्री राम के नाम पे चंदा चोरी की है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। मान्यवर देखिए हमारा समय खा रहे हैं सर ये लोग। मान्यवर, मैं भाजपाइयों के लिए, भाजपाई मित्रों के लिए एक गाना गाना चाहता हूं कि देखो ऐ दीवानो ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। तो मान्यवर हम तो कह रहे हैं देखो ऐ दीवानो ऐसा काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। लेकिन हमारे भाजपाई मित्र कह रहे हैं राम राम जपना पराया माल अपना, राम राम जपना पराया माल अपना। इनका ध्यान लूटखोरी और भ्रष्टाचार में लगा। पंडित राम नरेश त्रिपाठी जो हमारे सुल्तानपुर के हैं, उनकी एक कविता पढ़ना चाहूंगा। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना गिरजे के आसपास में, ना पर्वत पर, ना नदियों में, ना घर बैठे, ना प्रयास में, ना कुंजों में, ना उपवन में, शांति भवन या सुख निवास में, ना गाने में, ना बाने में, ना आशा में, ना ही हास में, ना छंदों में,
ना प्रबंध में, ना अलंकार, ना अनुप्रास में, खोज ले कोई राम मिलेगा दीन जनों की भूख प्यास में। खोज ले कोई राम मिलेगा दीन जनों की भूख प्यास में। किसानों ने आकर कहा किस तरीके से अयोध्या के अंदर किसानों की जमीनों का कब्जा किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। वहां पर किसानों के ऊपर लाठियां चला के, गोलियां चला के, बुलडोज करके उनकी जमीनें औने पौने दामों में ली जा रही है। मान्यवर, औने पौने दामों में उनकी जमीनें ली जा रही हैं। और वो जमीनें मान्यवर वो जमीनें जो ली जा रही हैं किसानों से, वो जमीनें बड़े बड़े बिल्डर को बेची जा रही हैं, बड़े बड़े बिल्डर को बेची जा रही हैं। किसानों से 5 लाख रुपए बिस्वा जमीन ली गई अयोध्या में। अरे सुनो ध्यान से, किसानों से 5 लाख रुपए बिस्वा अयोध्या में जमीन ली गई और लोढ़ा ब्रदर्स ने उसी जमीन को प्लाटिंग करके 1 करोड़ 80 लाख रुपए में बेचा। आप धंधा कर रहे हैं प्रभु श्री राम के नाम पे, आप धंधा कर रहे हैं, अयोध्या के लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं, अयोध्या के किसानों को लूटने का काम कर रहे हैं। इसीलिए अयोध्या के लोगों ने आपको हराया, इसीलिए अयोध्या के लोगों ने आपको हराया। और यही आपका चरित्र रहेगा तो पूरे देश में जनता आपको जवाब देगी, जनता आपको हराने का काम करेगी।